आगरा लोकसभा सीट पर 7 मई को यानी तीसरे फेज में मतदान होना है। क्या है जनता का मूड, टटोलेंगे खुद। लेकिन प्रत्याशियों की बात करते हैं तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल, जो यहां से मौजूदा सांसद है, उनको फिर से प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने सुरेश चंद्र करदम को उम्मीदवार बनाया है। बसपा की बात करें तो पूजा अमरोही आगरा सीट से प्रत्याशी है। कौन विजयी होगा, जनता क्या सोचती है, इस वक्त हम लोग पार्क में मौजूद है और खुद बातचीत करेंगे कि मॉर्निंग वॉक पर आए लोग क्या सोचते हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरी बात जी, प्रभात कुमार मेरा नाम है और यहीं के रहने वाले हैं हम। और हम चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, बढ़िया हो। हम ऐसे प्रत्याशी वोट देना चाहिए जो कि हमारे काम आए और जो कार्यशील प्रत्याशी हो, हिम्मत वाला हो और मतलब जनता के लिए कुछ करे। ऐसे प्रत्याशी को हम वोट देना चाहते हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हम पार्टी कोई भी हो, प्रत्याशी बढ़िया होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए, जो जनता की सुने। तीनों प्रत्याशियों को किस तरह से देखते हैं? बीजेपी, सपा और बसपा की बात करें तो प्रत्याशी सब अपनी अपनी जगह सब अपना दावा करते हैं, लेकिन अब जो तो वक्त बताता है कि जनता का मूड किधर जाता है। हाँ, इसके लिए कोई मतलब गारंटी नहीं है कि नहीं सब जनता का मूड एक तरफ जा रहा हो। सभी प्रत्याशी अपने दावे करते हैं और सभी मतलब काफ़ी उम्मीद से मैदान में उतरते हैं और जीत के लिए उतरते हैं। प्रभात जी, एसपी सिंह बघेल की बात करें, यहाँ से सांसद है 2019 से, कामकाज किया है? हाँ जी, उन्होंने कामकाज किया है। इस वजह से ही लोग उनको बराबर चुनते रहे हैं 2 बार से। फिर वही उम्मीद करते हैं कि साथ इस बार भी उनकी ही जीत होगी। आप लोगों से मिले हैं? हाँ जी, हाँ, मिलते रहते हैं एसपी सिंह बघेल। अभी भी कुछ दिन पहले गांधीनगर में आए थे, हमारे साथ उधर बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी और काफ़ी अच्छा लगा। प्रभात जी, ये बताइए, आपने कई चुनाव को देखा होगा सर, सभी पार्टियों को देखा होगा, यहाँ प्रचार प्रसार भी आगरा सीट पर खूब किया जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए थे। कोई ऐसा काम बताइए जो लगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया हो आम जनता के लिए। आजकल जनता को क्या चाहिए? लालच चाहिए। मोदी जी ने एक ही फैक्टर बहुत अच्छा अपनाया है कि 5 किलो अनाज फ्री दो और जनता को काबू में करो। बस इसके अलावा और ऐसा कोई काम नहीं है जो कि उन्होंने किया हो। और बाकी यहाँ की एसपी सिंह बघेल भी ज़्यादा कम ही आते हैं, बस अपने चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद शकल नहीं दिखाते हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी? हाँ, वो तो अब स्तरीय नेता हैं, उनकी तो कुछ कहने ही अलग है। कब कब आते हैं, जब जोड़ी अच्छी लग रही है। जोड़ी ठीक लग रही है, अच्छा है। और देखो क्या कौन कामयाब होता है। प्रयास तो दोनों काफ़ी कर रहे हैं। 19 की जोड़ी अच्छी थी या 24 की जोड़ी अच्छी है? 24 की ज़्यादा अच्छी है 19 से। 19 में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन 24 में उन्होंने भरपूर प्रयास करके नहीं अपनी जोड़ी को, संगठन को मजबूत किया है दोनों ने और काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आप बोलेंगे अब कौन से नेता पसंद है? आप ये बोल रहे थे, तब तो आप बोल रहे थे कौन से नेता पसंद है? कोई पसंद नहीं है। तो चुनाव का माहौल है, कुछ तो सोच रहे होंगे, मूड क्या है? बिड़ के बाद देखिए, तब से बोल रहे थे, लेकिन अभी जब बातचीत करेंगे तब नहीं बोलेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। वीरेंद्र जी, क्या माहौल है आगरा सीट पर चुनाव को लेकर? माहौल को लेके तो उत्साह है। इस समय 7 मई को वोट की, और मेरे हिसाब से तो वोट तो सबको डालना चाहिए, अपना चुनिंदा जो भी नेता होता है उनके लिए जो है। अगर पिछले टाइम से बात करी जाए तो देखो, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय मैडम जो है, और जो भी प्रत्याशी यहाँ जीते हैं तो मेरे हिसाब से जो कार्य करना चाहिए उस तरीके से पूर्ण कार्य तो कोई प्रत्याशी ने नहीं किया है। जैसे आम जनता जो होती है, आम जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे रोज़गार की ज़रूरत है, काम धंधे की ज़रूरत है, वो सब तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है मैडम। यहाँ पर आगरा में जो स्थिति है, अगर 5 किलो अनाज या ये कंट्रोल से मिलता है तो ये मेरे हिसाब से ये कोई सहायता नहीं होती है। जो और बेरोजगारी बहलाने वाले मुद्दे होते हैं, इससे तो अनाज ना देते हुए, ये सब ना देते हुए इन्हें धंधा दीजिए। मतलब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि मैं 5 साल तक राशन मुफ्त दूंगा। नहीं, मुफ्त राशन की ज़रूरत नहीं है, रोज़गार की ज़रूरत है। इस तरीके से आप देते जाओगे तो उसके बाद में 5 साल के बाद फिर घोषणा कर दोगे कि मुफ्त राशन हम देंगे। लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव का मुद्दा ये होता है कि हमें अच्छा प्रत्याशी चुने, और प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुने, हमें रोज़गार दे। और कोई मुद्दा आगरा का जो लगता हो कि जो सांसद बनकर आए वो आप लोगों के इन मुद्दे पर काम करें? सांसद तो मैडम हम बहुत अच्छा चुनते हैं जो है, लेकिन जिस तरीके का हम सांसद चुनते हैं उस तरीके की एक उम्मीद रखते हैं कार्य की, वो कार्य नहीं मिल पाता है हमें। आगरा के लोगों को, जो जनता है, वो नाखुशी रहती है ज़्यादातर।
जैसे हम किसी को भी चुन के लाते हैं, जैसे पार्टी से मतलब नहीं होता, जैसे बीजेपी का चुन के लाते हैं, बसपा का लाते हैं, सपा का लाते हैं, एक उम्मीद करते हैं कि ये प्रत्याशी हमारे लिए बहुत अच्छा निकलेंगे, लेकिन नहीं हो पाता मैडम। पता नहीं यहाँ के प्रत्याशियों के साथ क्या होता है कि फिर पब्लिक से कोई रूबरू ही नहीं करते कि पब्लिक की क्या समस्या है। 2014 से सर भारतीय जनता पार्टी आगरा सीट पर काबिज है, तो 10 सालों में कोई कार्य नहीं किया गया 2014 से लेकर अब तक? जैसे मैं कई बस्तियों में जाता हूँ, जैसे मलिन बस्तियाँ जो होती हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है कोई भी कार्य नहीं हुआ है। खरंजे खराब पड़े हुए हैं, सीवर भरी पड़ी हुई हैं, सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, बेरोजगारी मुद्दा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बीमारियाँ भी वहाँ पनप रही हैं। अगर एक वैसे देखें अच्छी कॉलोनी में तो एक अलग बात होती है, लेकिन मलिन बस्तियों में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं, जो योजनाएं हैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की वो जन जन तक पहुंच रही है। मैडम प्रधानमंत्री जी जो हैं वो केवल भाषण ही तो कर देते हैं। जैसे पहले पिछले टाइम पे उनका एक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके ऐसा नहीं लगा कि कुछ उन्होंने ऐसा किया बेटियों के लिए कि बेटियों को वो पढ़ा रहे हों या कुछ सहायता ऐसी मिल रही हो। उसके बाद में डबल इंजन की सरकार, वो हर साल एक जैसे कोई ब्रांड बेचने के लिए उनका एक ब्रांड जो होता है, जैसे हमारी कोई चीज़ नहीं बिक रही है तो उसको एक नया नाम दिया जाता है। इस तरीके से वो नया नाम तो दे देते हैं मैडम, लेकिन उस पे चलते नहीं है, मतलब उन पे कुछ होता नहीं है जो है। ये तो मेरा ख्याल इस बार वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। पहले फेज में भी हम लोगों ने देखा, दूसरे फेज कम इसलिए हो रहा है मैडम की क्योंकि जो है एक जनता जो है आम जनता नाखुश है। जैसे हम कोई प्रत्याशी चुनते हैं तो एक उम्मीद लगा कर नहीं है प्रत्याशी चुनते हैं, वो उम्मीद खरी प्रत्याशी कोई उतरता ही नहीं है। कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि जो प्रत्याशी हमने चुने हैं तो वो हमारी फिर कोई समस्या भी सुने। शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम उनके दरवाजे पे जाते हैं तो वो हमसे बात ही नहीं करते हैं, केवल वोटिंग टाइम पर रूबरू होते हैं ये प्रत्याशी जितने भी। ये तो मेरा मानना है। देखिए ये मॉर्निंग वॉक का वक्त है, सुबह का। एक बार तस्वीरें भी देवेंद्र आपको दिखा देंगे यहाँ की। ये पालीवाल पार्क है आगरा में, जहाँ पर लोग सुबह सुबह बड़ी संख्या में पहुँचते हैं वॉक करने के लिए। और ज़रूरी हो जाता है कि जनता के मन में चुनाव को लेकर क्या है वही हम आपको सीधे तौर पर जनता के मूड में दिखा रहे हैं, बातचीत करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा महेश कुमार। चुनाव को लेकर क्या माहौल है आगरा में? चुनाव को लेकर आगरा में ये है कि जितने भी नेता आते हैं और इलेक्शन के टाइम में दिखाई देते हैं, उसके बाद में कोई पब्लिक के सामने दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मैंने ये देखा कि आपने भी देखा है कि जगह जगह आके नहीं गड्ढे हैं। ठीक है, बड़े बड़े यहाँ पे कोठी है फील्ड में, वहाँ पे भी अभी मोदी जी आए थे। ठीक है, उन्होंने भी देखा उस टाइम पे जब नेता आते हैं आने के बाद में और वो टिप टॉप दिखा देते हैं। पब्लिक मतलब कई बार मतलब हाथ से तुम्हारे मतलब इधर बाटोस के चौराहे पे, रामबाग के चौराहे पे और गली गली में महिलाएं मतलब लेटरिंग करने के लिए मतलब बाहर जाती हैं। ठीक है, कह देते वादा कर जाते मगर जो वादा निभा नहीं पाते हैं। ठीक है, चुनाव का मतलब ये माहौल है कि मतलब पब्लिक परेशान मतलब रहती है। इसी वजह से राशन भी मतलब दिया है। ठीक है, राशन देते हैं, देने के बाद में वो भी राशन में मिलावट हो रही है। यहाँ 1 किलो यूनिट के हिसाब से राशन देते उसमें आधी किलो यूनिट के हिसाब से रह जाता है। पब्लिक को मतलब क्या मतलब चाहिए, पेट्रोल डीजल पे मतलब देख लो कितनी महंगाई कर दी है। हो जी, कैसा सांसद चाहते हैं आगरा में? आगरा में सांसद मतलब ऐसा होना चाहिए जो को मतलब वायदे में खड़ा उतरना चाहिए। जो मतलब कहा जाए वादा करे तो वो पूरा करे। मोदी ने कही कि 2-2, 2.5 लाख रुपए माफ़ कर देंगे। ठीक है, पब्लिक मतलब उसी के आधार पर मतलब रहती है कि कर देंगे, भरोसा है, भरोसा टूट के नहीं है, बाकी रह जाता है। अब इससे ज़्यादा मतलब मैं कुछ नहीं कहूँगा। कौन से नेता पसंद हैं? प्रधानमंत्री पसंद है? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव? देखो जी, पार्टी तो सभी है, सभी नेता एक से है। मतलब सब जो मतलब खड़ा उतरा है पार्टी वो उतर के नहीं है। पब्लिक मतलब ये चाहती है जो मतलब ये है कि अच्छा काम करे, बढ़िया करे, जनता की सुने, वही मतलब नेता मतलब बढ़िया है। अच्छा है, अच्छा जो काम जनता के लिए करे वो नेता अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? जी दिनेश है मेरा। दिनेश जी बताइए, क्या सोच रहे हैं इस वक्त चुनाव को लेकर? क्या मूड है, मन में क्या चल रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर चुनाव में वोट करने के लिए जाएंगे? चुनाव का विषय, सभी नेता आते हैं अपने टाइम पर, उसके बाद सारे गायब हो जाते हैं। जनता की कोई समस्या हल नहीं है कहीं में भी, और महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है, आज मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। हाँ, नेताजी कौन पसंद है? नेता कोई ऐसा बढ़िया होना चाहिए जो जनता के लिए खरा उतरे, अपने वादे पूरे करे। लेकिन कोई नेता आता है अपने वादे पूरे नहीं करता है,
अपना वोटिंग से जीत के उसके बाद अपना। तीनों प्रत्याशी में कौन से प्रत्याशी को मजबूत देख रहे हैं आप? बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की, या बसपा की बात करते हैं तो अब ये तो समय बताएगा जनता किस रुक जाती है। अभी सोच रहे हैं आप? अभी जनता सोच रही है किस कहाँ दें, किसको दें। बस देखिए अभी 7 तारीख में वक्त है, इसीलिए कई मुद्दों पर जो है विचार विमर्श किया जा रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है विजय बंसल और मैं तो योगी राज से यूपी में खुश हूँ और नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की अच्छी छवि बनाई है। बाकी महंगाई तो देखो चलती है ही, अब चुनावों के बाद फिर महंगाई होनी है और थोड़ी बेरोजगारी की समस्या है, तो वो धीरे धीरे कोई भी समस्या धीरे धीरे हल होती है। और बाकी हमारे यूपी में तो योगी बहुत बढ़िया है और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी भी सही काम कर रहे हैं, तो हमारा वोट तो साफ कमल पे ही जाएगा। मुद्दा क्या क्या है सर, अगर आगरा की बात करते हैं हम तो? आगरा की ये है कि देखो धीरे धीरे पहले से बहुत फर्क पड़ रहा है और विकास चल रहा है, सही है इस तरीके से जो चल रहा है। बस ये उद्योग जरा लगने चाहिए आगरे में, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या कम हो, क्योंकि उद्योग नए उद्योग चल नहीं रहे, लग नहीं रहे और पुराने उद्योग भी थोड़े मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे हमारे जूते का कारोबार है, तो जूते का कारोबार भी आगरे में इस समय बहुत डिस्टर्ब है। ये MSME की जो इन्होंने 45 दिन की ये लगाई है, ये अपने व्यापारियों के हित में नहीं है। ये व्यापारी इसको चाहेंगे कि इसको वही जब राजी से व्यापारी अपने हिसाब से क्रेडिट देता है किसी को, तो उसमें गवर्नमेंट का क्यों हस्तक्षेप है कि जब नंबर 1 का हमारा पैसा है उस पर हम डबल टैक्स क्यों भरें। ये एक समस्या है, इसको मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। कैंडिडेट कौन मजबूत है इस बार? हमारे बघेल साहब इस समय मजबूत है हमारे आगरा शहर की सीट पे, और जहाँ तक है वही जीतेंगे। बघेल साहब ने काम किया है? नहीं, बघेल साहब अच्छे हैं और कभी भी उनको आधी रात को भी खटखटाओ तो वो राजी रहते हैं। हाँ, नहीं वो सही है, आगरे के लिए सही है। जोड़ी कैसी है इस बार की, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की? ये तो देखो जी, ये तो पहले भी फ्लॉप हुई है और आगे भी फ्लॉप होगी। ये वाली जोड़ी चलने वाली नहीं है। क्यों लगता है कि नहीं चल पाएगी? भाई ऐसा है, इनके मुद्दों में दम नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पब्लिक के मुद्दे सही तरीके से उठाते नहीं है। पब्लिक के मुद्दों को ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है, समस्या है। अगर ये पब्लिक के मुद्दे अच्छे तरीके से उठाएं और विपक्ष अगर एकजुटता से होता तो चुनाव में मजा आता, लेकिन विपक्ष इस समय बेहद कमजोर है। विपक्ष तो कह रहा है हम नौकरी देंगे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। देखो, वादे करना बहुत आसान है, निभाना बहुत कठिन है। भरोसा नहीं है कि कर पाएंगे। हाँ, नहीं कर पाएंगे। और फिर दूसरा तो क्या है, ये थोड़ा सा जो तुष्टीकरण की नीति है उस वजह से भी मात खा रहे हैं। अच्छा, हाँ। देखिए और भी लोग हैं जो इस वक्त वॉक कर रहे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं आगरा चुनाव को लेकर, क्योंकि 7 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहन दोनेरिया। मोहन सर, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? क्या मूड है, माहौल है आगरा में? हमारा तो मूड तो बीजेपी का ही वोट देने का है। बैठ जाते हैं यहाँ पर, फिर बातचीत करेंगे आराम से। क्या माहौल है सर चुनाव को लेकर? चुनाव के लेके यहाँ तो बीजेपी का ही माहौल ज़्यादा है इस वक्त में। क्या बीजेपी ने किया है? बीजेपी ने क्या नहीं किया, सब कुछ किया हुआ है। काफ़ी अच्छा, मतलब वो उन्होंने रिजल्ट वो किया है। 370 रहनी है ख़त्म किया। आपका राम मंदिर बनवाया है, जो समस्याएं थी हमेशा से उन्होंने समस्याओं को ख़त्म कर दिया। इसलिए जो बीजेपी को ही वोट देना ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी पार्टियों के बारे में क्या सोचते हैं? बाकी पार्टी के बारे में हमारी समझ में कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो काम करके दिखाए। काम करने वाला ही काम करेगा, नहीं तो बाकी तो और सब जुमलेबाजी करते रहेंगे। विपक्षी पार्टियां कह रही है प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते हैं। विपक्षी पार्टियों का कहने का क्या, वो तो कहेंगे ही, उनका कहने का अधिकार है तो कहेंगे उन्हें। यहाँ तो लोकतंत्र है, कोई भी कुछ भी कहता रहा। इंडिया गठबंधन को किस तरह से देख रहे हैं, जो 2024 से पहले बनकर तैयार हुआ? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब साथ हैं। ये सब फ्लॉप है। ये तो सिर्फ है नहीं, अपने को बचाने के लिए सब इकट्ठे एकजुट हो गए हैं कि किस तरह हमें मोदी से बचाया जाए, नहीं तो हमारी आफत आ जाएगी आगे आने वाले समय में। हम लोग सबके पीछे है वो लगाई जाएगी CBI वगैरह, तो उसकी वजह से जो है कहीं हमें इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि एकजुट हो जाए तो शायद बचे जाएंगे हम लोग। आपने सर कई चुनावों को देखा होगा, 2024 का चुनाव क्या लग रहा है, अलग है बाकी चुनावों से? हाँ, बिल्कुल अलग है। बाकी चुनाव से काफ़ी फ़र्क है इसमें, क्योंकि उसके मोदी के सामने कोई है नहीं और जो काम करता है उसी को सब वोट देते हैं। ये राम मंदिर तो बनाया ही उन्होंने, जो आज तक कोई ख़त्म नहीं कर पाया, वो समस्या को ख़त्म नहीं कर पाया, उन्होंने ख़त्म कर दी समस्या सारी। बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है।
बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। ये तो सब विपक्ष उठा रहा है कि बेरोजगारी बेरोजगारी। बेरोजगारी तो हमेशा से ही रही है और रहती आएगी, उसकी कोई समस्या का समाधान नहीं है। महंगाई महंगाई तो चलती रहती है, वो तो चलेगी। आगरे के अंदर सबसे बड़ी बैराज की समस्या है, जो कि हर पार्टी आती है बैराज और वायदे करके चली जाती है। और आज अगर योगी जी बैराज यमुना का नहीं बनवा पाए तो फिर कोई भी नहीं बनवा सकता। सबसे बड़ी समस्या आगरा के अंदर पानी की है, बैराज की है। बस वो नहीं है, होना चाहिए उसके लिए। उसका समाधान अब तक नहीं हो पाया। अभी तक नहीं हो पाया, कई सालों से सुन रहे हैं, कई वर्षों से चलता आ रहा है और इस समस्या का समाधान होना ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ तो बीजेपी की सरकार रही है 2014 से। ये लेकिन नहीं कर पाए, वो पता नहीं क्या कारण है, क्या बाधाएं क्या आती हैं क्या नहीं आती हैं, लेकिन करना चाहिए उन्हें। हमारी तो यही वो है। देखिए अलग अलग समस्याएं हैं, बातचीत करेंगे और भी लोग हैं, युवा हैं। क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? जी, चुनाव को लेकर तो हमारा मुद्दा साफ है कि जो पार्टी आएगी वो तो आएगी, हम जिसको वोट देंगे वो हमारा कॉन्फिडेंशियल अधिकार है, वो बता नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी जो सबसे मेन जो बात है, जो सरकार से हम कहना चाहते हैं, पेपर लीक की समस्या सबसे ज़्यादा हमारे युवाओं के लिए फेस करनी पड़ती है। जैसे अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था तो काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी सारी वैकेंसीज आई थी और काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई भी किया था। निराशा हाथ आई पेपर लीक होने की वजह से। तो ये समस्या हम चाहते हैं कि इस पर कोई कानून आए, सरकार ऐसा कोई कानून आए जिससे पेपर लीक की संभावना ना के बराबर हो और आगे और ज़्यादा जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिले और ज़्यादा वैकेंसीज मिले। जैसे कि अभी SSC CSL की काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं और काफ़ी सारे पद भी खाली हैं। लेकिन समस्या एक ही है हमारे युवाओं के लिए, जो पढ़ने वाले हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक ही चीज़ चाहते हैं हम कि पेपर लीक की जो समस्या है उसको ख़त्म कर दें। बस पेपर लीक का समस्या है। हाँ, हमारे लिए पेपर लीक, क्योंकि मैं तैयारी करता हूँ, मुझे मेन तो यही चाहिए कि पेपर लीक ना हो और निष्पक्ष न्याय हो हमारे लिए। निष्पक्ष तरीके से हम सिलेक्शन ले पाएँ, किसी तरह का भेदभाव ना हो। रोजगार की बात करें हम, क्योंकि विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, लगता है कि उसका समाधान सरकार को करना चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा है चुनाव के लिए। जी, बेरोजगारी का जो मामला है वो पहले सरकार को भी फेस करना पड़ा था, इस सरकार को भी फेस करना पड़ रहा है और आगे भी शायद करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो मेन मुद्दा हमारा ये है कि जो पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है उससे ज़्यादा बेरोजगारी और बढ़ रही है। और बेरोजगारी पर नियंत्रण करना है तो हमें पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। पहले जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतने ज़्यादा रोज़गार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि वैकेंसीज कम है और लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं और जनसंख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कौन सी पार्टी लगती है नेता, अगर हम बात करें, पार्टी की बात आप नहीं करेंगे, नेता कौन से लगते हैं जो युवाओं के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त? जी, युवाओं के बारे में आज मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मुझे राहुल गांधी ठीक लगते हैं, क्योंकि वो युवाओं की ज़्यादा बात करते हैं। उनके भाषण में मैंने कई बार देखा है कि वो युवाओं को अवसर देने की बात करते हैं, नौकरियाँ देने की बात करते हैं। अभी भी उनका एक मैनिफेस्टो आया था जिसमें उन्होंने कहा 30 लाख नौकरियाँ देंगे सरकार युवाओं को। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है उनसे भी, अगर वो आते हैं पार्टी में। लेकिन उनके प्रेसिडेंट तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, शायद वो प्रेसिडेंट ना बने, वो बन सकते हैं उनकी जगह। देखिए अलग अलग मुद्दे हैं यहाँ पर। क्या सर, आप क्या कह रहे थे, क्या सोच रहे चुनाव को लेकर? आप उस वक्त कह रहे थे, बताइए अब। मैं ये कह रहा था कि दरअसल महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा तो सदियों से चला आ रहा है, कोई आज का नया मुद्दा तो है नहीं है और ना ये मुद्दा ख़त्म होना है, मैं बताऊँ आपको। और रहा सवाल उसका हमारे सरकार का, तो हम तो दरअसल बीजेपी के सपोर्टर हैं और बीजेपी ही आगे भविष्य में आनी है, मैं बताऊँ आपको। और हमारे आगरे के माननीय SP सिंह बघेल हैं, अच्छे आदमी हैं और काम भी कर रहे हैं और जो है क्या उनको परख भी है। और जो है क्या रहा सवाल उनका, राहुल जी हैं, हमारे अखिलेश जी हैं। अब ये तो खैर घिरने वाली बात है कि साहब जो है हम सब मिल के जो है एक शेर का शिकार कर लेंगे, तो करना बहुत मुश्किल है। क्या क्या काम लगता है बीजेपी सरकार ने किया है? देखिए, बीजेपी सरकार ने काफ़ी काम किए हैं। आर्टिकल 370 ख़त्म किया, राम मंदिर मुद्दा ख़त्म किया है, काफ़ी मुद्दे जो है उन्होंने सुलझाए हैं अपने कार्यकाल में, जो कि आज तक जो है कोई 70 साल में 75 साल में हमारी सरकार कोई चीज़ भी नहीं कर पाई। अब महंगाई तो देखो महंगाई तो चलती आ रही है, चलती रहेगी। अब इस पे तो खैर कोई टिप्पणी करना बेकार है। गठबंधन को किस तरह से देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन जो बना है चुनाव के लिए, चुनाव का गठबंधन जो बना है वो तो दरअसल मोदी जी को घेरने के लिए बना है। उनका जो ये अखिलेश इन्होंने बनाया है, ये उनको घेरने के लिए बनाया है, मगर ये फ्लॉप होगा, नहीं होगा कामयाब,
क्योंकि और सरकार हमें कोई ऐसी दिख नहीं रही है कि जो सत्ता में आके सरकार को चला सके। मैं बताऊँ आपको, तो मजबूत नहीं है। मजबूत नहीं है। योगी जी मजबूत है। योगी मजबूत है, उन्होंने सारे है नहीं है यूपी के जितने भी गुंडागिर्दी वगैरह थी सब खत्म कर दी है। आज अपने आराम से कोई भी बहन बेटियां घूम सकती है, फिर सकती है, अपने किसी तरह की कोई डर नहीं है और तुरंत सुनवाई होती है और तुरंत जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर। ज्यादा पसंद कौन है सर, मोदी जी या योगी जी? नहीं, अब ये तो दोनों ही पसंद है, मोदी जी और योगी जी दोनों ही पसंद है, तभी तो गाड़ी चल रही है, नहीं तो चलेगी नहीं। एक से तो गाड़ी चलती नहीं है, चले तो दोनों से गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चल सकती। जब ऊपर से ये नहीं है, आदेश नहीं होगा तो नीचे योगी जी क्या करेंगे? ऊपर से भी उनको साथ मिल रहा है योगी जी का, और योगी जी का भी उनको मोदी जी का साथ मिल रहा है, इसलिए जो है सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल ही है। देखिए और भी बातचीत करेंगे। क्या मूड है, कुछ तो बताइए। चुनाव का वक्त है, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, चुनाव को लेकर कुछ तो सोच रहे होंगे, 7 मई को वोटिंग होनी है। मैं सभी का यही कहना है कि सब लोग अपने मत का उचित प्रयोग करो, बाकी सब लोग अपना जानते हैं। वोटिंग भी कम हो रही है उत्तर प्रदेश में, अभी होगी, पहले फेज दूसरे फेज में कम हुई है, इस बार ज़्यादा होगी। क्या लग रहा है क्यों कम की वजह क्या है? पता नहीं। देखिए अभी जो है वो लोग मन बना रहे हैं क्योंकि वक्त चुनाव में है, तो ऐसे में लोग टटोल रहे हैं मन को कि क्या किसको चुना जाए और कौन सांसद बनकर आए तो कार्य करे। देखिए और भी लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या सोचते हैं सर चुनाव को लेकर, क्योंकि अब आगरा पर ही सबका फोकस है, पुराना शहर है, ताज की नगरी है, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि हम अपने द्वारा आगामी 5 साल के लिए एक नई सरकार चुनते हैं और वो हमें क्या लाभ देती है ये फिर सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और इसके अलावा और क्या बताएं? कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो जन कल्याण की योजनाओं को लेकर आए और देश के बारे में सोचे। वैसे तो मोदी जी देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसी योजना है जिनके बारे में हम क्या बताएं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आए, आज तक 1 रुपये खाते में नहीं आया। और उनकी और भी योजना है। मुद्दा क्या है आगरा सीट पर, मुद्दे क्या क्या हैं जिसके आधार पर सोचकर वोट डालने के लिए जाएंगे 7 तारीख को आप लोग? मुद्दा तो मेन मुद्दा तो बेरोजगारी का मैम। अगर बेरोजगारी दूर होगी तो लोग वह खुश होंगे, खुशहाली होगी, ना कि उनको 5 किलो आटे के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। अगर लोगों के पास रोजगार होगा तो वो स्वयं स्वाभिमानी बनेगा और परचेज करके लेके आ पाएगा। अभी मूड बन रहा है चुनाव को लेकर आगरा से? बिल्कुल बन रहा है, मूड बन रहा है चुनाव को लेके। देखिए ये आगरा की जनता का मूड है। 7 मई को वोटिंग होनी है, 3 प्रत्याशी मैदान में है। अब जनता किसको चुनेगी 7 तारीख को तय होगा और 4 जून को तस्वीर साफ होगी। लेकिन भारत समाचार ने आपको आगरा सीट पर लोगों के मूड को दिखाया है, मन में क्या है वो भी दिखाया है। फिर एक बार नई लोकसभा सीट पर जाएंगे और वहां पर जनता का मूड क्या है वो आपको दिखाएंगे। नमस्कार।